बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे आप सभी भाई बहनों को दास का सत्साहिब। भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से एक बार पुनः आप और हम सभी भाई बहन लाइव साध संगति के लिए सोशल मीडिया पर फेसबुक रूपी इस प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए हैं। ये पूज्य गुरुदेव जी की विशेष दया है इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, जिन्होंने इस अध्यात्म को समझने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए परमात्मा ने हमें ये टेक्नोलॉजी दी, परमेश्वर ने हमें ये विज्ञान दी, साइंस दी। आप सभी भगत भाई बहन एक बार जुड़ जाइए और जैसे जैसे आप जी जुड़ते जाएं, वीडियो को एक बार फेसबुक से लेके व्हाट्सएप, जितने भी आप जी ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, हर जगह शेयर कर दीजिए। और हमारे अन्य भाई बहन जुड़े, तब तक हम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद फिर हम लाइव प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। और दास की विनती रहेगी सभी भाई बहनों से कि हमें फालतू के कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करने हैं और हमने ध्यानपूर्वक परमपिता परमेश्वर की महिमा का गुणगान करना है। सत साहिब। सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोटा धाम की जय। सत साहिब। ग्रीव नमो नमो सतपुर सकूं, नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्व सुधी नहीं, सतगुरु साहिब संत सब है, डंडो तुम प्रणामे, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन, निर्लेपम निज नीर गुणम, अकल अनुप बे सोन दुनम, सोहम सुरति समाप्तम, सकल समाना बेपरवाह था है, वार पार नहीं मत तुम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो पारस पद परवाना, आज गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाऊं, आदि अंत कर सेवा, परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अविगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पण शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी, ईश्वर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय जावे, समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा कर पावे, 33 कोटि अधारा, जावे सहस 88, उतरे भव जल पारा, कट है युम की फांसी, 33 कोटि अधारा, जावे सहस 88, उतरे भव जल पारा, कट है युम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। आप सभी परमेश्वर की प्यारी आत्माओं और मुजदास के भाई बहनों को सत साहिब। आज का हमारा लाइव का जो विषय है वो है चरणा अमृत को लेकर। काफ़ी समय से काफ़ी वक्त भाई बहनों की ये शंका थी, जिन्होंने सन 2014 के बाद में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के फर्जी नामदान केंद्र से नाम दीक्षा ली है, या फिर जिन जिन भगत भाई बहनों को कोरोना काल में या उसके बाद में देश विदेश में
मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन नाम दीक्षा दिलवाई है। उन सभी की ये शंका है कि भगत जी ये तो बिल्कुल सर्वसिद्ध हो गया है, हर प्रकार से परमेश्वर के आशीर्वाद से हमने सबूत देख लिए हैं कि वर्तमान में हिसार जेल में बैठे हुए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का डीवीडी के माध्यम से नाम दीक्षा देने का और जगह जगह राशन की दुकान की तरह गली गली में जो नाम दीक्षा केंद्र खोले हुए हैं, ये उनकी तरफ से कोई आदेश नहीं है। अगर वो परमपिता परमेश्वर डीवीडी से नाम दीक्षा देने का किसी को आदेश देगा तो परमेश्वर को पता है कि ये कितनी बड़ी सेवा है और आगे चल के इस सेवा पे किसी प्रकार की कोई उंगली ना उठे, इसलिए परमात्मा जिस भी भगत को ये सेवा देंगे या जिस भी माध्यम से परमात्मा किसी को भी निमित्त बनाएंगे तो संगत में सार्वजनिक तौर पे उसका खुलासा जरूर करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर संदेह ना करे और उंगली ना उठाए। तो अब उनकी जो मुख्य शंका है वो यही है कि भगत जी फिर ये जो चरणामृत है, हम लोग तो वैसे भी विदेश में बैठे हुए हैं, हमारे पास तो वैसे भी कोई चरणामृत वगैरह की व्यवस्था नहीं है, और इन नामदान केंद्रों से जो चरणामृत मिला है वो तो बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि नामदान केंद्र ही फर्जी हैं और नामदान केंद्र ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित है जो कि सन 2014 से भगोड़े बन के घूम रहे हैं, जो कि पुलिस के आगे वांटेड बन के घूम रहे हैं, जिनको मुकदमा नंबर 428 देशद्रोह में, अर्थात जो मर्डर वाला मुकदमा है उसमें पुलिस को उनकी तलाश है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का भगत होके यदि उनका खुद का भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, क्योंकि नाम उसका महेंद्र है, बरवाला कांड के बाद में पुलिस से बचने के लिए उसने अपना नाम बदल लिया मोहनलाल, साथ में परमपिता परमेश्वर जी का छोटा कलयुगी बेटा मनोज और परमपिता परमेश्वर जी की जो कलयुगी बेटी है मंजू, उसका पति संजय खानपुर वाला, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये सारे के सारे लोग वांटेड हैं, भगोड़े हैं, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ये नामदान केंद्र खोले गए हैं, क्योंकि ये सभी के सभी लोग अविश्वासी हैं, इनको अपने गुरुदेव पे विश्वास नहीं है, ना इनको भक्ति पे कोई विश्वास है। अगर इनको भक्ति और भगवान पे विश्वास होता तो आज ये भगोड़े बन के नहीं घूमते, बल्कि अपने परमेश्वर के ज्ञान आधार से सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए ये प्रशासन का सामना करते, ये कोर्ट का सामना करते। तो ये तो सर्वसिद्ध है कि इन भगोड़ों के द्वारा खोले गए नामदान केंद्र सही नहीं हो सकते, 100% ये फर्जी हैं। तो अब जो चरणामृत हमें जो मिला है इन नामदान केंद्रों से, उसको हम कैसे सही मान सकते हैं? 100% वो भी पूज्य गुरुदेव जी का नहीं हो सकता, और अगर पूज्य गुरुदेव जी का है भी तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बरवाला कांड के माध्यम से पूज्य गुरुदेव जी को जेल में बैठाया। तो इन लोगों के ऊपर उस परमात्मा की मेहर नहीं है, वो परमात्मा इन लोगों से रुष्ट है, दुखी है, क्योंकि इन्होंने अपने कुकर्मों से, मनमानी हरकतों से, बरवाला कांड में जो इन्होंने कुकर्म किए, भगत समाज को काले कपड़े पहना के हाथों में हथियार देके जो कमांडो बनाया, पुलिस वालों के साथ में लड़ाया भिड़ाया, कोर्टों में परमपिता परमेश्वर का झूठा सर्टिफिकेट ये लोग पेश करते रहे, तारीखों पे तारीखें ये लोग लेते रहे, ताकि प्रशासन अपनी खामोशी तोड़े और बरवाला पे अटैक करे और संत रामपाल जी महाराज जी को जेल हो। ऐसा उस काल भगवान की साजिश थी, और काल भगवान ने पूज्य गुरुदेव जी के परिवार वालों को अपनी इस साजिश में मोहरा बनाया, निमित्त बनाया अपने एजेंट के रूप में, और वो सफल भी हुआ। लेकिन उनकी सफलता के पीछे परमपिता परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ होता है। परमात्मा भी यही चाहते हैं कि ये भी थोड़े दिन खुश हो ले, और मैं भी अपने बच्चों की परीक्षा ले लेता हूं जो मैंने 27 साल से इनको ज्ञान दिया है। तो पुण्यात्माओं, 2006 के करोथा कांड के विषय में भी पूज्य गुरुदेव जी ने यही कहा था कि ये जो करोथा कांड था ये काल भगवान का झकझोल था, और उस परमपिता परमेश्वर ने इसी बहाने अपने हीरों की परीक्षा कर ली, अपने बच्चों की परीक्षा कर ली कि अभी मेरे बच्चे कितने कच्चे हैं और कितने पक्के हैं। तो ठीक इसी प्रकार 2014 का बरवाला कांड भी उन्हीं काल एजेंटों का कराया एक घटनाक्रम था, और वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान भी यही चाहते थे कि चलो कोई बात नहीं, 27 साल हो गई हैं, चलो इसी बहाने मैं भी अपने बच्चों की परीक्षा ले लेता हूं कि मेरे बच्चे मुझे कितना पहचान पाए हैं, मेरे बच्चे आदेशों के गुलाम बने हुए हैं या फिर मेरे ज्ञान के गुलाम हैं। क्योंकि आज मैं हूं तो आदेश देता रहूंगा, कल को मैं चला जाऊंगा तो फिर कौन आदेश देगा, और मेरे आदेशों के गुलाम
यदि ये बने रहेंगे तो फिर ज्ञान को आधार नहीं बना पाएंगे और कभी भी ये लोग सतलोक नहीं आ पाएंगे और ना ही आने वाली पीढ़ियां आ पाएंगी। तो बहुत सारी बातें थी इसमें। तो पुण्यात्माओं, आज का हमारा जो विषय है वो चरणा अमृत को लेके है। और उससे पहले एक भाई हैं, उनका नाम निकल गया, मैं देख नहीं पाया, कमेंट्स कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भगत जी, कबीर परमात्मा ने काल भगवान से झूठ क्यों बोला कि बिचली पीढ़ी में मेरा हंस जाएगा। क्योंकि बहुत सी बार आप लोगों ने परमपिता परमेश्वर का वो सत्संग सुना होगा जिसमें परमात्मा ने धर्मदास जी को सच्चाई बताई थी। जब धर्मदास जी डगमग होने लगे थे तो परमात्मा ने उनका दिल डांटने के लिए उनको कहा था कि भाई तू घबरा मत और मैं तुझे सच्चाई बताता हूं। और परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा कि धर्मदास, 12वें पंथ में आगे चल के मैं खुद ही आऊंगा, मेरा कोई हंस नहीं आएगा, मेरा कोई संत नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर के काम परमेश्वर ही किया करते हैं। फिर पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि धर्मदास को तो परमात्मा ने सच्चाई बता दी और फिर उस परमात्मा ने काल के आगे थोड़ा सा ये छुपाया था कि मेरा संत जाएगा, मेरा हंस जाएगा। तो भाई का सवाल है कि परमपिता परमेश्वर ने ऐसा झूठ क्यों बोला। हो सकता है भाई अभी नए नए परमपिता परमेश्वर की शरण में आए हों, या हो सकता अभी ये भाई केवल सत्संग ही सुन रहे हों। तो मन में ऐसी शंका होना जायज सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन झूठ शब्द उस परमपिता परमेश्वर की डिक्शनरी में नहीं होता है। ये उस परमपिता परमेश्वर के 100 छल छिद्र में आता है। परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरणाकुश उदर विदारिया नरसिंह जूं धर दूं साज। तो ये 100 छल छिद्र में आता है परमात्मा के। पहले आप ये सत्संग सुन लीजिए जिसमें परमात्मा ने धर्मदास जी को पहले ही कह दिया था कि आगे चल के 12वें पंथ में मैं स्वयं ही आऊंगा। अर्थात आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी के रूप में स्वयं कबीर परमेश्वर ही धरती पे प्रकट हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब हम अपना एक दास भेजेंगे। अब वहां काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे। और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा, आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे और 42 वंश भी पीढ़ी बख्श दी, मेरी वंश चलेगा। तो हे परमात्मा, सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे। ऐसे कलेजा पकड़ कर बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई ये घना दुखी हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना कर धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब या बिचली पीढ़ी आवेगी और बिचली पीढ़ी तक यू ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि ये बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास, जब साची बताऊं तेरे को। तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है सन 1398 में और 1512 तक, और आज भी लोग ना मानते और आप कह रहे हो आगे तो भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान करत नहीं हो जाएंगे। तो उस समय कैसे पार होंगे। आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा
जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और बर्मा वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस बर्म में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, 42 की तो चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। तो यहाँ परमपिता परमेश्वर जी अपने सत्संग के माध्यम से कह रहे हैं कि जब वो धर्मदास बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था, क्योंकि धर्मदास जी ने देख लिया था कि बिना इस परमात्मा के जीव को यहां से कोई पार नहीं कर सकता। अगर परमात्मा का हंस आएगा तो पता नहीं उसके हंस की कोई बात माने या ना माने। तो धर्मदास चिंतित हो गया था। तो परमेश्वर ने उसकी चिंता को समाप्त करने के लिए उसको यथार्थता बताई, उसको सच्चाई बताई कि धर्मदास, जब 12वां पंथ चल चुका होगा तो 12वें पंथ में आगे चल के मैं स्वयं ही आऊंगा। तो 17 फरवरी 1988 को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, जो कि 8 सितंबर 1951 को ही धरती पे प्रकट हो चुके थे, 38 वर्ष बाद में 17 फरवरी 1988 को वे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को निमित्त बना के उन्होंने अपना मुंह बोला गुरु उनको बनाया और 12वें पंथ में उन्होंने एंट्री की। तो स्वयं उस परमात्मा ने ही एंट्री की, स्वयं वो परमात्मा ही धरती पे आया हुआ है। अब काल को जो परमेश्वर ने कहा था कि मेरा हंस जाएगा, तो वो भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान ना झूठ बोलता है ना वो झूठा होता है। तो वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उस काल के सामने वो परमात्मा जब थे, जिस समय वार्ता हो रही थी, उस समय वो परमात्मा अपने ही पुत्र जोगजीत जी के रूप में थे और उन्होंने कहा था कि मैं अपना अंश भेजूंगा। तो पुण्यात्माओं, स्वयं तो वो परमात्मा काल के सामने आ नहीं सकता, क्योंकि उनको काल की औकात का पता है कि यदि मैं अपने वास्तविक रूप में इस काल के सामने आ गया तो इसका कलेजा फट जाएगा, इसका कलेजा फट जाएगा अगर मैं इसके सामने आ गया तो। इसलिए परमात्मा हमेशा अपने आप को छुपाते हुए ही इस पृथ्वी लोक पे आते हैं। और भगत जी, आज परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में है, अर्थात वो कबीर परमात्मा जो सतलोक में बैठा है अपने वास्तविक रूप में, उस रूप को हल्का करके आज वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। तो काल को यही है कि हां, वो परमात्मा तो स्वयं नहीं आया हुआ है धरती पे, उस परमात्मा का कोई अंश, उस परमात्मा का कोई हंस, उस परमात्मा का कोई दूत जरूर इस पृथ्वी पे आया हुआ है। तो परमात्मा अपने वास्तविक रूप में ना आके अपने वास्तविक रूप के ऊपर एक हल्का सा ओवरकोट सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जिन्होंने पहना हुआ है, वो काल की नजरों में काल का, वो उनका परमात्मा का दूत है, परमात्मा का अंश है, जबकि उस ओवरकोट के नीचे स्वयं वो कबीर परमात्मा ही है। तो भगत जी, स्वयं वो कबीर भगवान इस पृथ्वी पे प्रकट है और काल की नजरों में उस परमात्मा का दूत है, परमात्मा का अंश इस पृथ्वी पे ज्ञान दे रहा है। तो दोनों स्थिति में परमात्मा ने झूठ नहीं बोला है। परमात्मा ने धर्मदास जी को जो कहा कि मैं स्वयं ही आऊंगा, तो परमेश्वर स्वयं ही आए हुए हैं, और काल को कहा कि मेरा दूत जाएगा, मेरा अंश जाएगा, तो परमेश्वर अपने वास्तविक रूप को छुपा के सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का चोला पहन के इस पृथ्वी पे प्रकट हैं। तो काल की नजरों में उस परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा का हंस है, उस परमात्मा का दूत है संत रामपाल जी महाराज। तो इस प्रकार से भगत जी हमने इस अध्यात्म को समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन बोल दिया वो अटल सत्य है, वो झूठ हो ही नहीं सकता, सोचना भी मूर्खता होगी। तो ये भाई का एक छोटा सा सवाल था। उसके बाद पुण्यात्माओं, हम आप आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो विषय है चरणा अमृत को लेके, कि भाई फर्जी नामदान केंद्र हैं, ये तो सर्वसिद्ध हो चुका है। तो इन फर्जी नामदान केंद्रों पे मिलने वाली वस्तुएं भी फर्जी ही होंगी। परमपिता परमेश्वर का जब इनके ऊपर कोई आशीर्वाद ही नहीं है, कोई मेहर ही नहीं है, और उस मालिक को जेल में बैठा के इन लोगों ने काल एजेंट बन के मनमुखी रूप से अपने धार्मिक धंधे के विस्तार के लिए जगह जगह जो ये राशन की दुकान की तरह सेंटर खोल रखे हैं, तो ये तो फर्जी है ही है।
इन पे परमात्मा की कोई मेहर नहीं है, तो चरणामृत भी सही नहीं हो सकता। देखो पुण्यात्माओं, चरणामृत सही हो या नहीं हो, विषय ये नहीं है। और अकेले उस चरणामृत के पीने से हम सतलोक नहीं जा सकते, ये भी सत्य है। और चरणामृत पीना भी जरूरी है, और चरणामृत असली होना भी जरूरी है। क्योंकि जब हम नित्य नियम करते हैं रोजाना, तो पेज नंबर 23 के ऊपर परमात्मा हमें कहते हैं कि चरणा अमृत कदाचित पावे 84 कटे लोक सिंधावे। एक भगत के मोक्ष प्राप्ति में चरणा अमृत का भी बहुत अधिक महत्व है। परमात्मा उसके युगन युगन के पाप कर्मों का नाश करते हैं। चरणामृत के पान से भगत को सद्बुद्धि आती है और उसको आधीनी आती है, क्योंकि चरणामृत पीने का मतलब है हम किसी के चरणों का अमृत पी रहे हैं, हम किसी के जो है चरणों का जल पी रहे हैं। तो अगर कोई अहंकारी व्यक्ति होगा तो वो दूसरे के चरणों का जल नहीं पिएगा। इसलिए परमात्मा भगत के भक्ति भाव को चेक करने के लिए परमात्मा एक भगत के अंदर जो अभिमान या मान बड़ाई रूपी जो कीड़ा होता है थोड़ा बहुत, उसको परमात्मा शांत करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए अपना चरणा अमृत देते हैं। तो अगर किसी ने भक्ति करनी होगी और जिस व्यक्ति ने अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर का कुत्ता समझ लिया होगा, अपने आप को 2 कोटि का जीव और अपने पूज्य गुरुदेव जी को परमात्मा मान लिया होगा, तो उसको अपने पूज्य गुरुदेव जी का चरणामृत पीने में कहीं कोई संकोच नहीं होगा। इसलिए परमात्मा उस भगत के अभिमान को चेक करने के लिए, उसकी मान बड़ाई को चेक करने के लिए, उसकी आधीनी को चेक करने के लिए चरणा अमृत देते हैं भगत जी। अब चरणामृत के विषय में आपने काफी बार परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से एक वीडियो सुना होगा, जिसमें परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो आप अपने गुरु को मानुष मान रहे हो और दूसरी तरफ आप उनके चरणों का अमृत पी रहे हो, चरणा अमृत भी पी रहे हो। तो परमात्मा कहते हैं वो भगत भी पार नहीं हो पाएगा। गुरु को अपने जैसा व्यक्ति मानने वाला, जन साधारण मानने वाला, मानुष मानने वाला, मां के गर्भ से आया हुआ मानने वाला व्यक्ति कभी भी सतलोक नहीं जा सकता, चाहे वो ओरिजिनल चरणामृत दिन में 4 बार ही क्यों ना पिए। तो एक बार आप पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से सुन लीजिए कि परमेश्वर ने इस विषय में हमें क्या निर्देशित किया है। कबीर गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक जावेंगे हे जन्म जन्म होए समान। जो क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं और चरणामृत भी देखा चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल उसको भी पी रहे हैं और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे फिर जन्म जन्म होवे समान। चरणामृत ले लेकिन भगवान समझ के ले। मान लो मूलधन 100 रुपये, पुण्यात्माओं एजुकेशन का अब आपको लाभ होगा। तो परमपिता परमेश्वर जी ने यहां पे सिद्ध कर दिया है अपने वीडियो के माध्यम से कि चरणामृत भी पियो, लेकिन चरणामृत पीने का फायदा तभी है जब आप अपने गुरु को परमात्मा मानोगे, भगवान मानोगे। अगर आप उनका जन्मदिन मनाते हो, आप उनका उत्तरण दिवस मनाते हो, उनको एक माँ के गर्भ से आया हुआ मानते हो, या उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ कोई संत मानते हो, और उसके बाद यदि आप उनका चरणामृत भी पीते हो, तो वो चरणामृत आपके लिए पानी के बराबर है, आपके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। आप 84 लाख योनियों के अधिकारी हो परमेश्वर की इस वाणी के अनुसार। दूसरा, परमात्मा ने यह भी कहा कि गुरु को मानुष मान के आप कभी भी सतलोक नहीं जा सकते हैं, और आपके मन में आज नहीं तो कल कभी न कभी दोष जरूर आएगा। किस व्यक्ति के? जो गुरु को मानुष मानेगा, जो गुरु को परमेश्वर नहीं मानेगा, भगवान नहीं मानेगा, सारी सृष्टि का रचनहार नहीं मानेगा, गुरु को सौद स्वरूपी नहीं मानेगा, गुरु को तेज पुंज वाला परमेश्वर नहीं मानेगा। पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि ऐसे भगत के मन में एक ना एक दिन अपने गुरु के प्रति दोष जरूर आएगा। और पुण्यात्माओं, जब गुरु के प्रति ही दोष आ गया तो ये मानव जीवन ही बेकार हो गया, फिर कोई फायदा नहीं हुआ फिर इतने वर्ष तक भक्ति करने का। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से। परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे,
ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नरकइये अंधे। और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंद। पुणात्मा, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। हम अपने ही जैसा गुरु को मानने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। कब? यदि आप गुरु को अपने जैसा मानुष मान के उनके साथ रहोगे, उनकी भक्ति करोगे। तो पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल आपके अंदर दोष आएगा ही आएगा। और पुण्यात्माओं, जब गुरु भगवान के प्रति ही दोष आ गया तो फिर धिक्कार है उसका जीवन। तो पुण्यात्माओं, चरणामृत के विषय में आज का जो वीडियो बनेगा, उससे पहले आप जियों को ये चीज जानना अति आवश्यक है और आपकी अंतरात्मा में ये बात बैठना अति आवश्यक है कि गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही भगवान है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ही सारी सृष्टि का रचनहार है। स्वयं वो कबीर परमात्मा है जो चारों युगों में आता है। आज वही कबीर परमात्मा अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में धरती पे प्रकट है। जब तक पुण्यात्माओं ये प्रकट और जन्म, ये जो दो शब्द हैं, इनमें से एक शब्द जन्म को जब तक आप जी अपने दिलो दिमाग से कैंसिल नहीं कर दोगे, तब तक पुण्यात्माओं ये चरणामृत आप लोगों के ऊपर काम नहीं करेगा, आप लोगों के ऊपर असर नहीं करेगा, चाहे आप रोज चरणामृत पियो आप, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणियां हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि ये डूम भाट के गीत नहीं है जो आपके मनोरंजन के लिए सुनाए जा रहे हैं। इन चीजों को जब तक आप अपने हृदय में नहीं संभालोगे, तब तक पुण्यात्माओं ये जो मंत्र हैं, जो पूरी सृष्टि में किसी के पास नहीं है, स्वयं वो परमात्मा ही आके इन मंत्रों को दान करता है। ये मंत्र भी उस दिन से आपके ऊपर पूर्णतया काम करने लग जाएंगे। जब तक आप अपने गुरु को मानुष मानेंगे, मां के गर्भ से आया हुआ मानेंगे, अपने जैसा व्यक्ति मानेंगे, कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत मानेंगे, पुण्यात्माओं, तब तक ये जो मंत्र हैं, चाहे प्रथम मंत्र हो चाहे सतनाम मंत्र हो, सारनाम तो अभी तक गुरुदेव ने किसी को दिया ही नहीं सिवाय एक आत्मा के, और वो आत्मा थी हमारे दादा गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, जिनको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सारनाम और सार शब्द देके इस काल लोक से सतलोक भेजा। केवल वही आत्मा सारनाम की अधिकारी थी। और आज वर्तमान में यदि सारनाम का कोई अधिकारी बनने जा रहा है तो परमपिता परमेश्वर के सत्सेवक हैं, जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, और साध संगति से जुड़ के जिन्होंने गुरु और परमात्मा के बीच की खाई को लगभग मेट दिया है, मिटा दिया है। आज उन्हें अपने गुरुदेव में कबीर परमेश्वर के दर्शन होते हैं, ना कि अपने गुरुदेव में उस कबीर परमात्मा के भेजे हुए किसी संत के दर्शन होते हैं। तो ये भक्ति का मूल है, ये भक्ति की रीढ़ की हड्डी है। ये सत भक्ति हमें तब तक समझ में नहीं आ सकती और इस सत भक्ति से जुड़कर हम तब तक इसका फायदा नहीं उठा सकते जब तक हम गुरु और परमात्मा के बीच की खाई को मिटा नहीं देंगे। और पुण्यात्मा, आज का जो चरणामृत का वीडियो है ये आपको तभी समझ में आ पाएगा, और ये जो चरणामृत है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप आज के उस चरणामृत वाले मैटर से पहले अपने पूज्य गुरुदेव जी के विषय में कुछ और जो सबूत हैं, जो प्रमाण हैं, जो आप जी अपने हृदय में संभालोगे कि हां, धरती पे यदि कोई प्रकट है तो पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही प्रकट है। तो बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं परमात्मा क्लियर करवाएंगे, आप जी धैर्य के साथ में सुनते रहिए। पुण्यात्मा, साध संगति का यही लाभ है, यही फायदा है। और परमपिता परमेश्वर जी का जो मिशन होता है कलयुग की पिछली पीढ़ी में, उस मिशन का एक मुख्य हिस्सा होता है साध संगति। ये साध संगति आज से पहले नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आज से पहले हम गुरु को मानुष ही मानते रहे थे, और गुरु को मानुष मानने वाले चाहे रात दिन साध संगति कर लो, उसका कोई असर नहीं होना। तो पिछली पीढ़ी में ही परमात्मा अपने मिशन का एक मुख्य हिस्सा साध संगति को चुनते हैं, और ये निर्भर करता है उस परमपिता परमेश्वर की अपनी मौज पे, अपनी इच्छा पे कि वो किस आत्मा को साध संगति के लिए निमित्त बनाते हैं। निमित्त बनने वाले का इसमें कोई रोल नहीं होता है। निमित्त बनने वाला एक जीव है,
निमित्त बनने वाला एक पत्थर है, एक जानवर है, एक पशु है। वो परमेश्वर किस पशु को इंसान बना दे, इंसान से देवता बना दे, ये उसकी अपनी मेहर के ऊपर है। तो जो सारा का सारा जो श्रेय है वो केवल पूज्य गुरुदेव जी को ही जाना चाहिए। वे ही इस साध संगति के श्रेय के पूर्णतया अधिकारी हैं और कोई नहीं है। तो पुण्यात्माओं, अब कुछ कंसेप्ट हैं जो परमात्मा बिल्कुल क्लियर करवा देंगे और आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई बात तो बिल्कुल सही है। हम तो रात दिन ये वाणियां पढ़ा करते हैं, लेकिन हमें तो समझ में नहीं थी ये सारी बातें। हमने कभी विचार ही नहीं किया इन बातों पे, क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहन इसी शंका में डूबे हुए हैं। उनकी मुख्य शंका सिर्फ यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी का 8 सितंबर 1951 के दिन तो जन्म हुआ है और 1997 में जब उनको मार्च के महीने में सतलोक से कबीर परमात्मा आके मिले, उस समय संत रामपाल जी महाराज की आत्मा को सतलोक भेज दिया गया और 1997 से संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, उनके चोले में, उनके शरीर में या उनका रूप बना के खुद वो कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट है। ये उनकी मुख्य शंका है। जबकि आज से पहले परमात्मा ने बहुत सारे वीडियो इस पे बनवा दिए हैं कि भाई परमेश्वर ने केवल उस वाणी को चरितार्थ करना था कि जब आवे 5500 पांचा तब ये वचन मेरा होगा साचा, और 5000 अरु 500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। 650 साल पहले परमेश्वर ने जो वाणी कही थी, उस वाणी को परमात्मा ने आज सही साबित करना था। तो 1997 वाली जो बात परमेश्वर ने अपनी गहरी नजर आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 538 पे जो लिखा है कि मुझ रामपाल दास को 1997 में कबीर परमात्मा आके मिले, सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा ने ये भूमिका इन वाणियों को सही साबित करने के लिए, जो 650 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में लिपिबद्ध करवाई थी, उनको सत्य साबित करने के लिए, उनको चरितार्थ करने के लिए ही परमात्मा ने इस लिखावट का जो है वो प्रयोग किया है, इस शब्द का परमात्मा ने प्रयोग किया है। अन्यथा परमात्मा तो 8 सितंबर 1951 से ही धरती पे प्रकट है। तो सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं जो भगत भाई बहनों की मुख्य शंका है। पुण्यात्माओं, ये पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं ना कि अध्यात्म बहुत ज्यादा गहरा है, उलझा हुआ है, और जब तक पुण्यात्माओं हम इसको ज्ञान आधार से परमेश्वर के द्वारा हमें जो बुद्धि दी गई है, जो सत्संग दिए गए हैं, जब तक हम इसको सुलझा नहीं लेंगे पुण्यात्माओं, अध्यात्म में आगे हम बढ़ नहीं सकते। तो सुनिए सबसे पहले वो वाणी जो हम रोज संध्या आरती के एंड में गाते हैं। श्री स्वामी राम देवानंद दाता, आपकी गणी सताव वो बाता। स्वामी राम देवानंद दाता, आपकी गणी सताव वो बाता। तेरा राम पाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तेरा राम पाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काट की पास। पुण्यात्मा वाणी आपने सुनी जो हम रोज पढ़ते हैं संध्या आरती में। अब पुण्यात्मा ये अध्यात्म है, बिना पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद के, बिना उनकी सत्य प्रेरणा के ये समझ में नहीं आ सकती हैं ये वाणियां, जिस पे गुरुदेव की मेहर हो। परमात्मा कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाए, और कहे कबीर
कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिस पे उस कबीर परमात्मा की मेहर हो जाएगी वही इन वाणियों को समझ सकता है और वही अपने अन्य भगत भाई बहनों को समझा सकता है। 17 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव जी लीलामय तरीके से, जैसे 650 साल पहले उन्होंने रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था, ठीक उसी प्रकार गुरु शिष्य की परंपरा को निभाने के लिए और अपने गुरु के प्रति, सतगुरु के प्रति एक भगत का क्या भाव होना चाहिए, क्या उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, कितना उसका समर्पण होना चाहिए, इन सभी चीजों को एक उदाहरण के रूप में पेश करने के लिए परमेश्वर ने एक लीला की थी। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाने की 17 फरवरी 1988 को। और उसके बाद में सतगुरुदेव जी ने जो ये वाणी बोली है कि स्वामी रामदेवानंद जी दाता आपकी घनी सतावे वो बाता, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने उस वाणी को चरितार्थ करने के लिए जो 650 साल पहले बोली गई थी 1997 के लिए, कि 1997 से धर्मदास मेरा 13वां कबीर पंथ शुरू होगा और 1997 में मैं अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ में चलाऊंगा इस पृथ्वी पे। पुण्यात्मा, उस वाणी के अनुसार उस कबीर परमेश्वर ने 1997 में ही धरती पे प्रकट होना था, लेकिन दुनिया की नजरों में, उस लिखी हुई वाणी के अनुसार दुनिया की नजरों में, शास्त्रों के अकॉर्डिंग परमात्मा ने 1997 में धरती पे प्रकट होना था। इसलिए परमात्मा ने उससे पहले 1997 से पहले यानी 8 सितंबर 1951 से लेके 1997 तक परमेश्वर ने एक ऐसा जीवन जिया, एक ऐसी लीला की जिसे कोई समझ नहीं सकता कि धरती पे वो कबीर परमात्मा पहले ही प्रकट हो चुके हैं। और उस वाणी के अनुसार परमेश्वर ने कि भाई 1997 में यानी 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, यानी 1997 में वो महापुरुष जग का उद्धार करने के लिए आएगा। तो परमात्मा ने उस वाणी को सिद्ध करने के लिए संध्या आरती में इस शब्द का सहारा लेना पड़ा कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। यानी 8 सितंबर 1951 से 1997 के बीच में उस कबीर परमेश्वर ने जो एक भगत की भूमिका की थी, वो भगत की भूमिका उनकी पूरी हुई और वो परमेश्वर अपने आप को छुपाते हुए दुनिया की नजरों में ये कह रहे हैं कि रामपाल की जो आत्मा थी या रामपाल नाम की जो आत्मा थी, वो अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, अपने गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करके, अपने गुरुदेव से सत भक्ति लेके वो सतलोक को प्राप्त हो गई है। सिर्फ ये भेद था एक। अब 1997 में महापुरुष आएगा वाणी के अनुसार, तो पुण्यात्मा 1997 में अगर परमात्मा धरती पे आएंगे तो अचानक से तो प्रकट होंगे नहीं। अगर अचानक से परमात्मा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, इस साइंस वाले जमाने में, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, अगर 1997 में वो परमात्मा एकदम से आके प्रकट हो जाए, पुण्यात्मा उस भगवान को कोई भगवान नहीं मानेगा, क्योंकि ऐसे जादूगरी दिखाने वाले आजकल बहुत हैं। ऐसे जंत्र मंत्र करने वाले, ऐसे सर्कस में ये जो मैजिशियन हैं, ये जो जादूगर लोग हैं, ये बहुत कर देते हैं। ये कबूतर से इंसान बना देते हैं, इंसान का कबूतर बना देते हैं। तो काल ने ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये इस तरह की, ये तांत्रिक वाली, ये इसने पहले ही यहां पे सेट कर रखी हैं। तो वो कबीर परमात्मा अगर अपनी वाणी के अनुसार अगर 1997 में अचानक अगर वो प्रकट हो जाए 20 साल का बनके या 50 साल का बनके, तो पुण्यात्माओं आज आप और हम भी उन पे यकीन नहीं करते, हम उनको भगवान नहीं मानते। तो परमेश्वर ने 8 सितंबर को ही धरती पे आना पड़ा, एक आम व्यक्ति की परमेश्वर ने लीला की, और उस वाणी को सही साबित करने के लिए परमेश्वर ने संध्या आरती के एंड में ये बोलना पड़ा। और गुरु जी के प्रति, गुरु की महिमा को बनाए रखने के लिए कि बिना गुरु के कोई आत्मा पार नहीं हो सकती, इसलिए अपने गुरु की महिमा करते हुए, अपने गुरु को श्रेय देते हुए उन्होंने कहा कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। सिर्फ ये एक भेद है, जबकि परमात्मा तो शुरू से ही धरती पे प्रकट हैं। फिर भी पुण्यात्माओं बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो आज आपके और होंगे क्लियर, परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, जो आज से पहले हमने नहीं सुने थे, आज से पहले हमने नहीं देखे थे। अब पूज्य गुरुदेव जी का यह सत्संग सुनिए आप जी। जिसमें परमात्मा स्पष्ट रूप से हमें कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं आज तो भगवान आपके सामने आके खड़ा हो गया,
बिल्कुल क्लियर कहा परमेश्वर ने सत्संग में। 2013 या 14 का सत्संग है। गुरुदेव कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, आज तो भगवान आपके सामने आके खड़ा हो गया। तो आज हमारे सामने कौन खड़ा है पुण्यात्माओं? हमारे सामने हमारे पूज्य गुरुदेव जी खड़े हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट संकेत कर दिया कि आज तो आपके सामने भगवान आके खड़ा हो गया। और पुण्यात्माओं, अब भी यदि तुम नहीं मानोगे तो तुम पार नहीं हो पाओगे। और परमात्मा ने कहा कि तुमने अब वो धोखा नहीं खाना है जो धोखा तुम 650 साल पहले खा गए। तो सुनो, पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से स्पष्ट कह रहे हैं परमात्मा कि पुण्यात्माओं, आज तो तुम्हारे सामने भगवान आके खड़ा हो गया। भगवान आके खड़ा हो गया। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। अब अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देव की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कहते हैं माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब ध्यान से सुनना पुण्यात्मा। रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपनात्माओं, एक तो परमात्मा सामने आकर खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। कबीर साहब कहते हैं आई एम गॉड। देखो पुण्यात्माओं, ये होते हैं भेद। ऐसे परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं। अब गुरु जी क्या कह रहे हैं ये वाणी सुनाने के बाद में कि पुण्यात्माओं, अब तो परमात्मा कति आपके सामने आके खड़ा हो गया। तो हमारे सामने कौन खड़ा है पुण्यात्माओं आज? और फिर पूज्य गुरुदेव जी ने अपने आप को छुपा दिया तुरंत। कबीर जी का नाम लेके अपने आप को तुरंत परमेश्वर ने छुपा दिया। पुण्यात्मा, यही संकेत होते हैं जो हमें कैच करने हैं, जो हमारे को पकड़ने हैं। क्योंकि परमेश्वर वचनबद्ध हैं। परमात्मा स्पष्ट रूप से अपने आप को परमेश्वर नहीं कहेंगे, वरना पुण्यात्मा पिछली पीढ़ी में आके और ये विशेष ज्ञान देने का, ये टेक्नोलॉजी और शिक्षा देने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। अगर इसी प्रकार से हाथ पकड़ के ही सतलोक लेके जाना है तो पुण्यात्माओं फिर शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो परमेश्वर ने अपने आप को भगवान साबित करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, और अपने आप को काल भगवान के सामने जो परमात्मा ने जो उनको वचन दिया था, उस आधार से परमात्मा अपने आप को छुपाते भी हैं। तो क्या कह रहे हैं यहां पूज्य गुरुदेव कि पुण्यात्माओं, अब तो भगवान कति आपके सामने आके खड़ा हो गया। और फिर कहते हैं कि वो कबीर भगवान खड़ा हो गया। ध्यान से सुनना। पुण्यात्माओं, एक तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। कबीर साहब कहते हैं आई एम गॉड। और बालक तो बालक अंधे से अंधा इन वचनों को सुनकर समझ सकता है कि हु इज गॉड। सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है हु इज गॉड। अब ये क्लियर हो गया गॉड। पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, इन वचनों को सुन के, यानी जो सत्संग हमें सुनाए जा रहे हैं 27 वर्षों से, इन वचनों को सुन के बच्चे से बच्चा यानी बालक से बालक भी ये समझ सकता है कि हु इज गॉड, यानी भगवान कौन है धरती पे आज। परमात्मा कहते हैं बालक से बालक भी समझ सकता है। बालक से बालक मतलब जिसको बुद्धि नहीं है, 27 साल से किए गए इतने सत्संग सुन के बालक से बालक व्यक्ति भी समझ सकता है कि हु इज गॉड, कि परमात्मा कौन है। अब गुरुदेव थोड़ी कहेंगे कि वो परमात्मा मैं हूं। फिर सत्संग किस लिए सुनाए जा रहे हैं? तत्व ज्ञान किस लिए दिया गया? ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च किस लिए दी गई? 27 साल से सत्संग किस लिए सुनाए गए? तो परमात्मा कहते हैं कि इन सत्संगों को सुन के, इन वचनों को सुन के तो बालक से बालक भी समझ सकता है कि हु इज गॉड। एक बार फिर से सुन लीजिए पुण्यात्माओं, और दिल में बैठ जाना चाहिए कि भगवान धरती पे प्रकट है।
इब तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। कबीर साहब कहते हैं आई एम गॉड। और बालक तो बालक अंधे से अंधा इन वचनों को सुनकर समझ सकता है कि हु इज गॉड। सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है हु इज गॉड। अब ये क्लियर हो गया तो सबसे पहले हमने यही निर्णय करना है कि हु इज गॉड। और पुण्यात्माओं, जब हम ये निर्णय कर लेंगे ज्ञान आधार से, साध संगति से, कि संत रामपाल जी महाराज जी इज कंप्लीट गॉड, उसके बाद पुण्यात्माओं आप अपने घर से मटके से अगर एक बोतल में पानी भर के परमात्मा के दरबार में रख देंगे और बंदी छोड़ से अरदास कर लेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, आप धरती पे प्रकट हैं परमात्मा, अब आप अपने आप को छुपा नहीं सकते परमेश्वर। इस ज्ञान आधार से आपने संपूर्ण खुलासा कर दिया है और परमेश्वर दास आपकी शरण में है तन मन धन से। आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे गुरु भगवान हैं। आपके अलावा सौपन में भी मैं किसी अन्य देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल का चिंतन नहीं करूंगा। और परमेश्वर इस सामान्य से दिखने वाले जल में परमेश्वर अपनी अमृत वाणी को समाहित कीजिए, परमेश्वर अपने वचन को समाहित कीजिए। पुण्यात्मा, उसी दिन से वो बोतल परमात्मा चरणामृत बना देगा, अमृत जल बना देगा वो। इसके विषय में हम आगे बात करेंगे खुल के। उससे पहले हमारे को ये हृदय में समझ आना चाहिए कि धरती पे कौन है। अब आगे चलिए पुण्यात्माओं, हम दूसरी वाणी को लेते हैं। जिसमें परमेश्वर ने सत्संग में कहा है कि 1997 में मुझे वो कबीर परमात्मा सतलोक से आके मिले। पहले आप जी ये छोटा सा सत्संग सुनिए परमात्मा का, और उसके बाद फिर परमात्मा इस पे विश्लेषण करवाएंगे कि इसमें पॉइंट क्या है। पुण्यात्मा, फिर हमें समझ में आएगा कि सुनते तो हम सत्संग बहुत थे गुरु जी के, इस सत्संगों भी हमने बहुत बार सुना, लेकिन इन बातों पे कभी गौर नहीं किया, हमारा कभी दिमाग नहीं गया कि कितना बड़ा रहस्य इस छोटे से सत्संग में दिया परमात्मा ने। समझने वाला वही समझ सकता है कि धरती पे वो कबीर परमात्मा 8 सितंबर 1951 से प्रकट है या 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को सतलोक भेज के उसके चोले में खुद है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा। देखना, दास ने एक पुस्तक लिखी है दात्मी ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहां लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है। पुण्यात्माओं, इस छोटे से 2 मिनट के सत्संग में परमात्मा ने 2 इतने बड़े पॉइंट दे दिए हैं। और परमात्मा ने ये इसीलिए ये पॉइंट छोड़े हैं ताकि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे कि मैं 8 सितंबर से धरती पे प्रकट हूं या 1997 से। पुण्यात्माओं, ध्यान से सुनना इन चीजों को। 2 कौन से पॉइंट हैं? सबसे पहले चलिए पॉइंट नंबर 1 पे, और संगत को दान करने का सही पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा कह रहे हैं अपने आप को छुपाते हुए, उस वाणी को चरितार्थ करते हुए कि मार्च 1997 में कबीर परमात्मा मुझ रामपाल दास को मिले थे और सार शब्द की वास्तविकता, सार शब्द की या सार नाम की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय बताकर। एक पॉइंट क्या है पुण्यात्माओं कि गुरुजी को लोगों के अनुसार
जो भगत भाई बहन उन्हें 1997 से भगवान मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को केवल एक आत्मा मानते हैं, उन लोगों के अनुसार इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा मार्च 1997 में मुझे मिले और मिलके परमेश्वर ने क्या कहा, यानी सार शब्द की वास्तविकता और उसको दान करने का सही समय बताया। यानी कबीर परमात्मा 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को मिले, मिलके वो वापस चले गए, कुछ समय के लिए मिले और क्या दिशा निर्देश देके चले गए। कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि मैंने तुझे जो सारनाम या सार शब्द दिया है वो संगत में तेरे को कब दान करना है, संगत में तुझे सारनाम कब ओपन करना है, उसका सही समय बता के। एक पॉइंट तो ये हो गया कि सारनाम को संत रामपाल जी महाराज जी ने संगत में कब ओपन करना है, कब दान करना है, यह संकेत दे दिया। और दूसरा संकेत क्या दिया कि मैं तुझे मिला हूं 1997 में, यानी कबीर परमात्मा कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को कि मैं आपको मिला हूं, इस बात को अगले आदेश तक किसी को नहीं बताना। यानी 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा मिले, इस बात को अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखना है, गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना। एक बार सुन लीजिए आप दोबारा से, फिर ये दो जो पॉइंट हैं, यही पॉइंट ये साबित कर देंगे कि परमात्मा धरती पे 8 सितंबर 1951 से प्रकट है। परमात्मा की वास्तविकता और सके मामा शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्धान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है। तो जो मेरे भगत भाई बहन केवल अपनी नासमझी के चलते, साध संगति से ना जुड़ पाने के चलते, अपने कमजोर भक्ति संस्कारों के चलते जो ये मानते हैं और खाली उसी वाणी को आधार बना रखा है कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, और कहते हैं कि 1997 में संत रामपाल जी तो सतलोक चले गए और कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के चोले में धरती पे प्रकट हैं। पुण्यात्माओं, ये 2 मिनट का वीडियो और इसमें 2 पॉइंट उन भाइयों को अगर वो होश में होंगे तो परमात्मा उनका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे और आज के बाद उनको भी मानना पड़ेगा। अगर भगत होंगे तो, अगर भक्ति करने के मकसद से इस मार्ग से जुड़े होंगे तो उनको भी 100% ये मानना पड़ेगा कि हां 1997 से नहीं, भगवान तो 8 सितंबर से ही धरती पे प्रकट हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि 1997 में मुझे कबीर परमात्मा मिले और सार शब्द की वास्तविकता और उसको दान करने का सही समय का संकेत करके अंतर्ध्यान हो गए। पुण्यात्माओं, पॉइंट नंबर 1, अगर 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा सतलोक चली गई, अर्थात संत रामपाल जी का इस लोक से कोई लेन देन ही नहीं, वो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं 1997 में, तो फिर कबीर परमात्मा 1997 में आके और ये किसको बोल के गए, ये किसको कह के गए, सार शब्द की वास्तविकता और उसको दान करने का सही समय का संकेत देके चले गए। अगर संत रामपाल जी महाराज जी को सार नाम की वास्तविकता बता के और उसको दान करने का सही समय बताने का संकेत देके परमात्मा चले गए कि भाई सार नाम आपने 2 साल बाद देना है या सार नाम आपने 4 साल बाद देना है संगत में, तो पुण्यात्मा एक बात बताओ, जब संत रामपाल जी 1997 में सतलोक चले गए तो ठीक का समय जब आएगा सार नाम देने का तो कौन देगा? संत रामपाल जी तो है ही नहीं। संत रामपाल जी तो आप लोगों के अनुसार 1997 में सतलोक चले गए, तो क्या संत रामपाल जी झूठ बोल रहे हैं यहां पे कि कबीर परमात्मा मुझे मिले और सार शब्द की वास्तविकता बताई और कहा कि इसको संगत में दान
कब करना है, कब लोगों को देना है, वो संकेत देके चले गए मुझे। तो कौन देगा? संत रामपाल जी तो कब के सतलोक चले गए 1997 में। तो कबीर परमात्मा फिर वो किसके माध्यम से नाम दिलवाएंगे? है ही नहीं संत रामपाल जी महाराज जी। तो क्या गुरुजी झूठ बोल रहे हैं यहां पे? भाई जब गुरुजी सतलोक चले गए 1997 में, तो कबीर परमात्मा कौन से संत रामपाल जी महाराज जी को ये कह के गए कि भैया आने वाले समय में ये सार नाम तुझे दान करना है, और ठीक का समय बता के चले गए। यानी 1997 में तो दान नहीं करना था, वरना कह देते कि भाई दान कर दे। परमेश्वर ने क्या कहा कि ठीक का समय बता के चले गए कि भाई तुझे 2 साल बाद सार नाम देना है संगत में, या 4 साल बाद देना है। तो देगा कौन? समझ की बात यह है कि देगा कौन? क्योंकि कबीर परमात्मा मिले और संत रामपाल जी को बोल के गए, और ये कह के गए कि तुझे सार नाम कब देना है संगत वालों को। तो संत रामपाल जी तो दे ही नहीं सकते सार नाम। संत रामपाल जी तो आप लोगों के अनुसार 1997 में सतलोक चली गई उनकी आत्मा। तो फिर कौन सा संत रामपाल जी महाराज संगत को दान करेगा? क्या परमात्मा झूठ बोल रहे हैं? नंबर 1 पुण्यात्मा। पॉइंट नंबर 2, इसमें कहा जा रहा फिर आगे कि 1997 में मैं कबीर परमात्मा आपको मिला, इस बात को अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखना है, किसी को नहीं बताना। तो बताएगा कौन भाई? संत रामपाल जी तो 1997 में आप लोगों के अनुसार सतलोक चले गए, तो फिर बताएगा कौन? है ही नहीं संत रामपाल जी महाराज जी तो यहां पे। तो कबीर परमात्मा ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? कबीर परमात्मा इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो तो संत रामपाल जी से कह रहे हैं कि अभी किसी को मत बताना कि मैं तुझे मिला हूं, अगले आदेश तक, अर्थात जब तक मैं तुझे दोबारा ना मिलूं आके, और मैं तुझे ना कह दूं कि हां अब उस बात को ओपन कर दे जो मैं तुझे 97 में मिला था। तो कबीर परमात्मा किसको आके मिलेंगे दोबारा, और किसको आदेश देंगे कि अब बता दे कि मैं तुझे 1997 में मिला था? क्योंकि आप लोगों के अनुसार संत रामपाल जी तो 1997 में सतलोक चले गए। पुण्यात्माओं, ये पॉइंट जो है ये क्लियर करते हैं कि 1997 की बात परमात्मा ने केवल 650 साल पहले धर्मदास जी को जो लिखवाया था कबीर सागर में कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, उन वाणियों को सत्य साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री केवल परमेश्वर ने अपनी पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा के पेज नंबर 538 पे ये बात लिखी थी, अपने आप को छुपाते हुए कि मुझ रामपाल दास को 1997 में कबीर परमात्मा मिले। पुण्यात्मा, समझदार को संकेत काफी होता है। दूसरा, अभी भी अगर आप लोगों के समझ में नहीं आई है ये बात, तो परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है, इतने भेद दे रखे हैं परमेश्वर ने। एक वाणी सुनिए परमपिता परमेश्वर जी की, और सुन लीजिए। लोक अनामी जावेगी वहाँ को ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहाँ को ना रहते न्यारे। लोक अनामी जावेगी वहाँ को ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहाँ नहीं रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वह पूर्ण आनंद लेरी, सच कहूं ना झूठ रती भरी बात मान ले। ये वाणी है परमपिता परमेश्वर जी की, जिसके एंड में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी स्वयं कह रहे हैं कि लोक अनामी जावेगी। अब पुण्यात्माओं, अनामी लोक क्या है? परमात्मा ने बताया वहां पे 4 लोक हैं। प्रथम लोक है, सबसे नीचे है सतलोक, सतलोक से ऊपर है अलख लोक, अलख लोक से ऊपर है अगम लोक, और सबसे ऊपर जो चौथा लोक है वो है अनामी लोक। सबसे ऊपर अनामी लोक। अनामी लोक में जाने के बाद परमात्मा ने बताया कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। यानी अनामी लोक जानने के बाद में आत्मा और परमात्मा का अलग अलग अस्तित्व नहीं होता है। जिस शब्द से उस कबीर परमेश्वर ने उस आत्मा को सर्जन किया था, उत्पन्न किया था, उसी शब्द में वो परमात्मा उस आत्मा को वापस समाहित कर लेता है। सदा सदा के लिए उस आत्मा का झंझट ही समाप्त हो जाता है।
अनामी लोक में जाने के बाद। और अनामी लोक में जाने की जो प्रोसीजर है वो सीढ़ी दर सीढ़ी है। कैसे? जैसे परमात्मा ने क्या बताया कि जब ये आत्मा यहां से जाएगी तो इसको कमल चक्रों से होकर जाना पड़ेगा। सबसे पहले गणेश जी का मूल कमल, फिर जो है ब्रह्मा सावित्री का, उसके बाद में अपना जो मल की नाभि कमल है, फिर अपना हृदय कमल है। ये परमात्मा ने हमें बताया कि हमने इस तरीके से यहां से त्रिकुटी पे पहुंचना है, और त्रिकुटी के आगे फिर परमात्मा हमें किस प्रकार से लेके जाएंगे वो गुरुदेव ने सत्संगों में अच्छी तरीके से हमारे को समझाया हुआ है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले इस पृथ्वी लोक की कोई भी आत्मा अगर सबसे पहले अगर वो जाएगी तो कहां जाएगी? सतलोक में जाएगी। और सतलोक में जाने के बाद में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि अगर वो आत्मा चाहे तो आगे के लोक में जाने की भक्ति करे, अन्यथा सतलोक में ही इतने सुख हैं कि उसको आगे जाने की ही आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि कोई ऊपर के लोकों में जाना चाहे तो उसको भक्ति करनी पड़ेगी। तो सुन लीजिए एक बार परमपिता परमेश्वर के मुख कमल से। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आत्मा अनामी लोक में जाना चाहे तो उसको पहले सतलोक में जाना पड़ेगा। उसके लिए आप पूज्य गुरुदेव जी का ये सत्संग सुनिए। सतलोक में जाके सुरता संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोक के, यानी सतलोक में जाकर के फिर अलख अगम लोक को और सतनामी को हम वहां जाकर के प्राप्त करेंगे। वहां अलग से वहां भक्ति, हम चाहेंगे ऊपर जाना तो वहां भक्ति करेंगे, नहीं तो सतलोक में। जैसे वहां इस लोक ने छोड़कर राजी को ना, और ये तो छूटे बीगा, तो वहां तो इतना आनंद हो जाएगा। वो आपकी इच्छा, आगे ऊपर चलना या ना चलना, सतलोक तक जाने के बाद कोई कष्ट नहीं है, फिर पुनर्जन्म नहीं है। अनामी लोक में जाने के बाद फिर वहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। लेकिन सतलोक, अलखलोक और अगम लोक में वहां आत्मा और परमात्मा का अलग अस्तित्व है। दूसरा सत्संग और सुन लीजिए इसी विषय पे परमपिता परमेश्वर जी का। जन्म मरण मिट जावे है सुरता, वो आनंद काया तेरी। सच कहूं ना झूठ रती बुरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में जाके सुरता संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोक के, यानी सतलोक में जाकर के फिर अलख अगम लोक को और सतनामी को हम वहां जाकर के प्राप्त करेंगे। वहां अलग से वहां भक्ति, हम चाहेंगे ऊपर जाना तो वहां भक्ति करेंगे, नहीं तो सतलोक में। जैसे वहां इस लोक ने छोड़कर राजी को ना, और ये तो छूटे बीगा, तो वहां तो इतना आनंद हो जाएगा। वो आपकी इच्छा, आगे ऊपर चलना या ना चलना, सतलोक तक जाने के बाद कोई कष्ट नहीं है, फिर पुनर्जन्म नहीं है। अनामी लोक में जाने के बाद फिर वहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। लेकिन सतलोक, अलखलोक और अगम लोक में वहां आत्मा और परमात्मा का अलग अस्तित्व है। अर्थात ये जो दोनों जो प्रमाण है परमपिता परमेश्वर के सत्संग आधार से, ये साबित करते हैं कि अगर आपको अलख लोक में जाना है, अगर आपको अनामी लोक में जाना है, तो सबसे पहले आपको सतलोक में जाना पड़ेगा। उसके बगैर आप जी डायरेक्ट ऊपर के लोकों में नहीं जा सकते। यानी कोई भी आत्मा, कोई भी जीव, 21 ब्रह्मांड का प्राणी, सबसे पहले उसको सतलोक में जाना पड़ेगा। सतलोक के बाद ही वो ऊपर के लोकों में जा सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप जी, मैन ये है। अब आपको समझ में आएगा परमपिता परमेश्वर की वो वाणी।
सुरत। आप सुनिए, आप ये वाणी दोबारा से ध्यान से सुनिए परमपिता परमेश्वर की, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे। यानी यहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो जिक्र आ रहा है वो है अनामी लोक में जाने का। लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। कहां की बात हो रही है? अनामी लोक की, जो सबसे ऊपर है। फिर आगे क्या कह रही है वाणी? रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद ले रही, और सांच कहूं ना झूठ रती बर बात मान ले मेरी। दो शब्द हैं परमात्मा के, ध्यान से सुनिए। अब क्या बताते हैं परमात्मा? ये परमेश्वर स्वयं ही दास बनते हैं, स्वयं ही एक सच्चे भक्त का लोक अनामी जावेगी वहां को ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां को ना रहते न्यारे। लोक अनामी जावेगी वहां को ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां नहीं रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वह पूर्ण आनंद ले री, सच कहूं ना झूठ रती भर बात मान ले में। दूसरा और सुन लीजिए। लोक अनामी जावेगी वहां को ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां को ना रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन अब पूर्ण आनंद ले री, सच कहूं ना झूठ रती भर बात मान ले मेरी। दोनों वाणियां क्या स्पष्ट कर रही हैं कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। और रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद ले रही। कहां पे? अनामी लोक में। और साच कहूं ना झूठ रति भर, परमात्मा कह रहे हैं इसमें रति भर भी झूठ मत मान लेना, बिल्कुल सच कह रहा हूं। साच कहूं ना झूठ रति भर बात मान ले मेरी। परमात्मा कह रहे नालायकों मेरी बात को मान लो, समझ जाओ संकेत को। तो पुण्यात्माओं, यदि संत रामपाल जी महाराज जी कोई आत्मा थी, और यदि 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में भगत नंदराम जाट और माता इंद्रो देवी के गर्भ से आई थी, पुण्यात्माओं इस लोक का विधान है, इस 21 ब्रह्मांड से कोई भी आत्मा डायरेक्ट अनामी लोक नहीं जा सकती। उस आत्मा को पहले सतलोक जाना पड़ेगा। सतलोक से फिर परमात्मा ने अपना विधान बता दिया कि अगर आगे की भक्ति करना चाहो तो आगे के लोकों में जाओगे। यानी सतलोक जाके ही आप अनामी लोक में जा सकते हो। इस 21 ब्रह्मांड से, इस मृत लोक से डायरेक्ट अनामी लोक में किसी भी आत्मा को भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। पुण्यात्माओं, संत रामपाल जी महाराज जी फिर इस शब्द में क्यों कह रहे हैं कि लोक अनामी जावेगी वहां को ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां ना ही रहते न्यारे। और रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां अनामी लोक में पूर्ण आनंद ले रही, साच कहूं ना झूठ रती बर बात मान ले मेरी। पुण्यात्माओं, इससे क्या साबित होता है कि संत रामपाल जी महाराज कोई आत्मा नहीं है, कोई जीव नहीं है, वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं जो 8 सितंबर को धरती पे प्रकट हुए थे। और वो परमात्मा जब चाहे सतलोक चला जाए, जब चाहे वो डायरेक्ट अनामी लोक में चला जाए, जब चाहे वो किसी भी ब्रह्मांड में चला जाए, ये उसका अपना अधिकार है। क्योंकि परमेश्वर ने एक सत्संग में बताया कि जैसे हमारा हाथ है, हमारा हाथ हमारी बॉडी की रेंज में होता है, और हमारे शरीर में जहां कहीं भी कोई खुजली चलेगी तो हमारा हाथ तुरंत वहां पे पहुंच जाता है, क्योंकि हमारा शरीर इस हाथ की रेंज में है। तो ये हाथ समझ लो वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, और ये शरीर समझ लो पूरी सृष्टि इस कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के क्षेत्र में आता है। पूरी सृष्टि जब चाहे जहां वो पहुंच सकता है, सेकंडों में। इसलिए इस वाणी के अनुसार धरती पे 8 सितंबर से कबीर परमात्मा ही प्रकट थे, और वो कबीर परमात्मा चाहे तो डायरेक्ट अनामी लोक में चला जाए, वो चाहे तो डायरेक्ट
अलख लोक में चला जाए, वो चाहे तो डायरेक्ट सात संग ब्रह्मांडों में चला जाए, वो कहीं भी जा सकता है, उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने ये सत्संग में बताया, हाथ का परमात्मा ने एग्जाम्पल दिया, खुजली का और हाथ का। अब क्या कहते हैं, चारों युग में हम फेरे, चारों युग में मैं फेरूं, नहीं आऊं नहीं जाऊं। गरीबदास। देखो पुण्यात्माओं, ये है परमात्मा के खेल। एक वाणी में परमात्मा क्या कहते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारें, कूक कया हम हेल रे, हीरे मोती माणक बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। तो इस वाणी में परमात्मा क्या कह रहे हैं अपने आप को छुपाते हुए कि चारों युगों में मेरे संत फिरें। और इस वाणी में परमात्मा क्या कह रहे हैं कि चारों युगों में मैं फिरूं, चारों युग में मैं आऊं। सुनो ध्यान से। अब क्या कहते हैं, चारों युग में हम फेरे, चारों युग में मैं फेरूं, नहीं आऊं नहीं जाऊं। गरीबदास गुरु भेद से लखो हमारी ठाव, चारों युग में मैं आता हूं। वैसे तो जैसे भी हमारे शरीर में कहीं भी, चाहे पंजे में, पैर के पंजे में कोई कांटा लग जावे, एकदम हाथ पहुंच जाता है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में। ऐसे ही परमात्मा कबीर साहब की इतने समर्थ हैं, ये सभी असंख्य ब्रह्मांड उनकी ऐसे रीचेबल हैं, उनकी रेंज में ऐसे आते हैं जैसे हमारे हाथों की रेंज में हमारा सारा शरीर आ जाता है। कबीर साहब यहाँ पर जब आते हैं, अपना तेज पुंज का एक और कोट बना देते हैं मनुष्य जैसा। वैसे तो मनुष्य जैसे शरीर में वहां रहते हैं अपने वास्तविक रूप में, लेकिन वहां इनका तेज बहुत ज्यादा है। उस तेज को छुपाकर अपनी सिद्धि शक्ति तय, शब्द शक्ति तय और एक और कोट मनुष्य जैसा ही तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं। वो नाड़ी नूड़ी के जोग जुगाड़ का नहीं होता। तो परमात्मा ने यहाँ पे खुजली का उदाहरण देके बताया कि चाहे हमारे पैर के पंजे में अगर कोई कांटा लग गया हो, कोई अगर खुजली हो गई हो, तो हमारा हाथ सेकंड ऑफ फ्रैक्शन में तुरंत वहां पे पहुंच जाता है। अगर हमारे यहां खुजली है तो तुरंत हाथ पहुंच गया, अगर पैर में खुजली है तो तुरंत हाथ पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर हमारे हाथ के रेंज से बाहर नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये पूरी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड, चाहे सतलोक हो, चाहे अलख लोक हो, चाहे अगम लोक हो, चाहे वो अनामी लोक हो, इस कबीर परमात्मा की रेंज से बाहर नहीं है, इसकी पहुंच से बाहर नहीं है। इसलिए ये वाणी साबित करती है और अंध भक्तों की आंखें खोलने के लिए परमात्मा ने ये संकेत दिया कि लोक अनामी जावेगी, वहां को न्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां को न्या रहते न्यारे, और रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद ले रही। पुण्यात्माओं, ये संकेत दिया परमात्मा ने कि वो समर्थ धनी, वो जब चाहे जिस लोक में जा सकता है। अगर संत रामपाल जी कोई आत्मा होती तो अगर वो जाते तो केवल सतलोक में ही जा सकते थे पहले, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। परमात्मा ने इस वाणी के माध्यम से साबित किया कि 1997 में कोई कबीर परमात्मा संत रामपाल जी को आके नहीं मिले। पुण्यात्माओं, ये भेद हैं, ये सोचल छिद्र है परमात्मा के। जैसे परमात्मा ने आपको, दास ने जो है शुरुआत में दिखाया था कि धर्मदास को तो परमेश्वर ने कहा कि 12वें पंथ में मैं खुद ही चल के आऊंगा भाई, और काल के आगे परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रख दिया कि मेरा हंस जाएगा। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, जो परमात्मा 1997 की जो बात बोल रहे हैं, ये झूठ भी नहीं कह रहे परमात्मा, क्योंकि वाणी के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने यहां पे ये बोलना आवश्यक है। और यथार्थता में जो उनका कोई हंस होगा, कोई उनका भगत होगा, तो ज्ञान आधार से पहचान कर लेगा कि धरती पे कौन है। तो 1997 में संत रामपाल जी भगवान को कोई दूसरा भगवान आके नहीं मिला। स्वयं वो कबीर परमात्मा उस वाणी को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने ये लीला की। और पुण्यात्माओं, उस वीडियो में आपने सुना पहले कि 1997 में मुझे कबीर परमात्मा मिले और सार नाम और सार शब्द की वास्तविकता और दान करने का सही समय बता के अंतर ध्यान हो गए। तो जाहिर सी बात है 1997 से पहले तो किसी को सार नाम दिया ही नहीं होगा।
किसी को सार शब्द दिया ही नहीं होगा 1997 से पहले तो, क्योंकि 1997 में कबीर परमात्मा आए और उनको दान करने का सही समय बता के चले गए। तो पुण्यात्माओं, अब आप जो सत्संग सुनेंगे परमात्मा का, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि 1994 से लेके 1997 तक मैंने इक्के दुक्के व्यक्तियों को ही सार नाम दिया जो हमारे कति खास थे। गुरुजी कह रहे हैं कि इक्के दुक्के व्यक्तियों को ही मैंने सार नाम दिया है। कब से? 1994 से 1997 के बीच में। जबकि उस सत्संग में परमात्मा कह रहे हैं कि 97 में तो खुद परमात्मा आके मिले और बोले कि इसको सही दान करने का समय मैं बताऊंगा। तो फिर उससे पहले सार नाम कौन दे सकता है पुण्यात्माओं? क्या एक जीव की औकात है जो परमेश्वर के आदेश बिना और सार नाम को दान करने के सही समय के बिना कोई उनसे पहले ही दान कर दे? तो कौन दान कर सकता है? स्वयं कबीर भगवान ही दान कर सकता है। तो यह परमात्मा ने संकेत छोड़ा कि धरती पे 8 सितंबर से कबीर परमात्मा ही प्रकट है। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी का वो सत्संग। आवाज थोड़ी सी कम है, ध्यान से सुनना इसकी। दिखाना चाहते हैं कि ये वो समय आ गया है 5505 वर्ष जब कलयुग बीत चुका है। 1997 में और 1994 में दास को आदेश मिला था दीक्षा देने का, और 97 तक हमने सार नाम किसी को नहीं दिया। इक्के दुक्के दो खास मेरे साथ थे। गुरुजी कह रहे हैं कि 97 तक हमने किसी को सार नाम नहीं दिया, केवल इक्के दुक्के को जो हमारे कति खास थे। ध्यान से सुनना। जब कलयुग बीत चुका है 1997 में और 1994 में दास को आदेश मिला था दीक्षा देने का, और 97 तक हमने सार नाम किसी को नहीं दिया। इक्के दुक्के दो खास मेरे साथ थे उनके अतिरिक्त। 1997 में परमात्मा दया करी दास पे, कहा बेटा डरे ना, खोल दे इस पिटारे ने, खजाना खोल दे। आ गया वो समय। पुण्यात्माओं, ये कुछ संकेत परमेश्वर ने जानबूझ के रखे हुए थे, छोड़े हुए थे, जो ये साबित करते हैं कि वो कबीर परमात्मा 1997 से नहीं बल्कि 8 सितंबर से धरती पे प्रकट है। और ये संकेत यदि परमात्मा ना छोड़ते, और भी बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन आज हमारा जो विषय है वो ये साबित करना नहीं है कि धरती पे 8 सितंबर से कबीर परमात्मा प्रकट हैं या फिर 1997 से प्रकट हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो चरणा अमृत को लेके है, और यदि हम इस विषय पे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हमारा विषय वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही काफी है कि धरती पे 8 सितंबर से कबीर परमात्मा स्वयं प्रकट है संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में। और यह समझाना थोड़ा सा इसलिए आवश्यक था क्योंकि इतना विश्वास हुए बिना कि मेरा गुरु स्वयं कबीर भगवान है और 8 सितंबर से धरती पे प्रकट है, उसके बिना पुण्यात्माओं आगे अब हम जो चरणामृत के ऊपर चलेंगे वो समझ में नहीं आना था। तो अब हम चरणामृत के ऊपर चलते हैं। पहली बात तो परमात्मा ने सत्संगों में बताया कि नाम दीक्षा भले 6 महीने बाद में ले लो, 1 साल बाद में ले लो, 2 साल बाद ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं यहां तुम्हें नाम ही देने आया हूं, तुम्हें पार ही करने आया हूं, यदि टिक के भक्ति करोगे तो। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि इस भक्ति को प्राप्त करने से पहले ज्ञान को अच्छे से आधार बना लो, मेरे सत्संग अच्छे से सुन लो, एक एक चीज को समझ लो, क्योंकि नाम दीक्षा लेने के बाद में अगर आपको इस भक्ति और भगवान के प्रति मन में थोड़ा सा भी शंका हो गई तो गुरुजी कहते हैं कि उसी समय आप परमात्मा से दूर हो जाओगे। तो बार बार परमात्मा ने हमेशा ज्ञान को आधार बनाने पे ही जोर दिया। और आप जितने भी भगत भाई बहन हैं जो सन 2014 के बाद से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने गांव गांव में जो फर्जी नामदान केंद्र खोले हैं वहां से दीक्षा ली है या ऑनलाइन नाम दीक्षा ली है देश विदेश में बैठे, आप लोगों की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो यही रही कि आप लोगों ने सत्संगों को गहराई से नहीं सुना, और सुना तो आपने उन पे विचार नहीं किया। वरना पुण्यात्माओं, ये सत्संग सुनने के बाद में, इस कबीर परमात्मा का इतना ज्ञान सुनने के बाद में, और जब आपको यह भी मालूम पड़ गया था कि भाई गुरुजी जेल में हैं, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं 2014 से,
पुण्यात्माओं, नाम दीक्षा लेने से पहले आपने जेल जाने की वजह को बिल्कुल साफ करना चाहिए था कि ऐसा परम संत जिसके सत्संग सुन के मेरी आत्मा कांप गई और तुरंत नाम दीक्षा लेने के लिए उमड़ रही है, जिसके सत्संगों में, जिसके शब्दों में इतना पावर है चुंबक की तरह, वो परम संत जेल में क्यों है? ऐसा संत कोई घटिया कर्म तो कर ही नहीं सकता, हम सोच ही नहीं सकते। कोई दोष ऐसा संत कर ही नहीं सकता, फिर जेल में क्यों है? कारण क्या है? और पुण्यात्माओं, जब आप उस कारण में जाते तो परमात्मा आपको समझ आते कि वो कारण 2014 का बरवाला कांड उन्हीं लोगों का किया कराया ड्रामा था, जो लोग काल एजेंट बनके संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे, जिनमें उनके कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई और स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये बड़े बड़े महापुरुष भगत समझे जाने वाले लोग सारे के सारे उस षड्यंत्र में शामिल थे। कुछ अपने स्वार्थों के चलते और कुछ नालायक अपनी मंद बुद्धि के चलते उन स्वार्थी महेंद्र भगोड़े जैसे लोगों के पीछे उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को आधार ना बना के उसके मनमानी हरकतों में सहयोग कर दिया और संगत से भी सहयोग करवा दिया, जिसका नतीजा हुआ बरवाला कांड, 5 भक्तों की मौत और बेवजह सारा का सारा दोष सतगुरुदेव जी के ऊपर थोप दिया गया। और ये सारे के सारे गधे बरवाला कांड में या तो पकड़े गए या ये आश्रम छोड़ के फरार हो गए रातों रात। और आज तक उनका भाई, उनका बेटा, उनका जवाई, उनके रिश्तेदार भगोड़े बन के घूम रहे हैं, भगोड़े बन के। पुण्यात्माओं, संत रामपाल जी महाराज का भगत और पुलिस प्रशासन के आगे भगोड़ा बन के घूमे, ये उस भगत और भक्ति के नाम पे वो व्यक्ति कलंक है, कलंक। क्योंकि संत रामपाल जी परमेश्वर का भगत, पहली बात तो ज्ञान लेने के बाद में कोई गलत काम नहीं करेगा, और अगर जबरदस्ती उससे कोई गलत साबित करने की कोशिश करेगा तो वो भगोड़ा नहीं बनेगा, वो वांटेड नहीं कहलाएगा। वो अपने गुरुदेव पे विश्वास करके, भक्ति पे विश्वास करके, चाहे कोर्ट हो चाहे वो कचहरी हो, उसका सामना करेगा। उसको विश्वास होगा कि मेरा भगवान मेरे साथ में है, और जब भगवान साथ में है तो सच्चाई को कौन दबा सकता है, कौन मिटा सकता है? संघर्ष तो भगत को करना ही पड़ता है यहां पे। तो पुण्यात्माओं, उन भगोड़ों के द्वारा 2014 के बाद ये देश विदेश में जितने भी 400-500 नामदान केंद्रों की दुकानें खोली गई हैं, ये गुरुदेव के उस भगोड़े भाई महेंद्र ने खोली हैं। गुरुदेव का कोई आदेश नहीं है। जिस दिन गुरुदेव का डीवीडी से नाम दीक्षा देने का या कोई भी नाम दीक्षा केंद्र खोलने का आदेश होगा, उस दिन परमात्मा सार्वजनिक करेगा उस बात को, सार्वजनिक। जिस प्रकार हमें अपने गुरुदेव जी ने बताया कि जब मुझे मेरे गुरुदेव ने नाम दीक्षा देने का आदेश दिया तो पूरी संगत को बुला लिया और सबके सामने मुझे खड़ा करके कहा कि आज के बाद में ये रामपाल नाम दिया करेगा, और जो आज के बाद इसको गुरु नहीं मानेगा वो मेरा कुछ नहीं लगता। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव जी संगत में सार्वजनिक करेंगे इस इतनी बड़ी सेवा को, ताकि कोई उंगली ना उठाए। इसलिए पुण्यात्माओं, हम इन काल एजेंटों की इन मनवस और घटिया हरकतों का विरोध करते हैं, क्योंकि ये परमपिता परमेश्वर के बच्चों को उनके ज्ञान की आड़ में, उनके नाम की आड़ में, उनके आदेश की आड़ में ठग रहे हैं। और अरबों खरबों में इन्होंने धन पिछले 7 वर्षों से परमपिता परमेश्वर के बच्चों का ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूटा है। राजनीतियां करवा के, आरक्षण बाजियां करवा के, रक्तदान, दे दान, पता नहीं कैसे कैसे घटिया कुक्रम करवा के, जिनका गुरुदेव से पिछले 27 वर्षों से कोई संबंध नहीं, वो सारे घटिया कुक्रम इन्होंने भक्त समाज से करवाए और मूर्खों ने इनका सहयोग किया। सबकी मर्यादा छिन्न भिन्न करवा दी, जिसका नतीजा आज 90% घरों में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी की मारपीट, गाली गलौच। इनके सारनामी लोग जिन्होंने रोहतक से सार नाम लिया था डीवीडी वाला फर्जी, आज वो यहां पे जर्दा लगाते हैं, जर्दा बीड़ियां पीते हैं। और ये फर्जी सार नाम लेने के बाद में वो इतने बिगड़ गए, बात बात पे गाली, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा। क्योंकि परमात्मा ने स्पष्ट रूप से कह रखा कि भैया ये भगवान तो लाइट है, लाइट, बिजली। मर्यादा में रहोगे तो काम करेगी, मर्यादा तोड़ोगे, नंगा तार पकड़ोगे तो झटके भी मारेगी। तो उस मूर्ख संगत ने अपने गुरुदेव पे विश्वास ना करके कि भाई भगवान यहां पे सारनामी तो देने आता है,
अरे भगवान सतलोक से चल के यहाँ पे सार नाम ही तो देने आता है, भेड़ बकरियां चढ़ाने थोड़ी आता है। और धरती पे भगवान प्रकट है, जेल में उसको बांध के कौन रख लेगा, किसकी औकात है। वो बैठा सिर्फ इसलिए है कि हमारे विश्वास की परीक्षा देख रहा है। वो इंतजार सिर्फ इसलिए करवा रहा है कि हम मूर्खों के विश्वास की परीक्षा ले रहा है कि नालायकों को मेरे ऊपर विश्वास भी है या नहीं है, मेरे सत्संगों को आधार भी बनाया कि नहीं बनाया, कि गुरुजी जेल से बाहर भी आएंगे नहीं आएंगे। और इन गधों ने इन काल एजेंटों के बहकावे में आके रोहतक में जाके भेड़ बकरियों की तरह वो सार नाम ले लिया और 15-15 हजार रुपए पाट के दे दिए कि पता नहीं गुरुजी आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। डबल उम्र कैद हो गई, आजीवन मृत्यु दंड तक उम्र कैद हो गई। और गुरुजी तो 70 साल के हो गए, पता नहीं कब उनका शरीर छूट जाए। ले लो अपने तो महेंद्र भगोड़े एंड पार्टी से सार नाम। और सब ने अपनी ऐसी की तैसी करवा ली, आज सब ने अपनी ऐसी की तैसी करवा ली। उसके बाद भी कुछ मूर्ख नहीं मान रहे और इन्होंने नया फंडा छेड़ दिया, 2 पाठ कराओ सार शब्द लो। और कुछ मूर्ख वहां पे 2-2 पाठ करवा के वो सार शब्द भी ले रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ये छटनी करनी थी। आज उनके मार्ग में जो ये गंदगी फैल गई थी, परमात्मा ने उसकी छटनी करनी थी। छटनी परमेश्वर ने कर ली। और जो परमेश्वर के जो विवेकी हंस थे, जो परमेश्वर के जो मर्यादित जो बच्चे थे, उसको परमात्मा ने सत्सेवकों के रूप में अलग से छांट लिया, जो खुद भी सावधान रहे और अपने भगत भाई बहनों को भी वीडियो बना बना के सावधान करते रहे कि भाई इन काल एजेंटों के झांसे में मत आओ। पुण्यात्माओं, आज से पहले हम रामायण देखा करते थे, महाभारत देखा करते थे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती थी ये बातें। अब पुण्यात्माओं देखो, महाभारत का छोटा सा एक किस्सा है। अब दास यहां पे दिखाएगा नहीं, क्योंकि पुण्यात्माओं फिर ये मैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उन वीडियो पे कॉपीराइट लगा रखा होता है और हमारा लाइव जो है बीच में रुक जाएगा। तो दास कोशिश करेगा उसको या तो बाद में दिखाने की या फिर आपको वैसे बता देगा वर्बली। जब महाभारत का युद्ध पूरी अपनी तैयारियों पे था और बात पहुंच गई कि भैया श्री कृष्ण जी जो है वो किसका साथ देंगे, तो एक तरफ तो दुर्योधन पहुंच गया श्री कृष्ण जी से सहायता मांगने के लिए मथुरा में, और दूसरी तरफ अर्जुन पहुंच गया। श्री कृष्ण जी उस समय सो रहे थे, दोनों वहां जाके बैठ गए। अर्जुन जो था वो श्री कृष्ण जी के पैरों की तरफ खड़ा रहा, और जो दुर्योधन था, जो अहंकारी, वो उनके सिर की तरफ जाके चेयर पे बैठ गया। जैसे श्री कृष्ण जी की आंखें खुली, उन्होंने सबसे पहले अपनी आंखों के सामने अर्जुन को देखा। उसके बाद में दुर्योधन ने कहा कि मैं भी बैठा हूं भाई, इधर मेरी तरफ भी देख ले। हाँ बोल, देख लिया भाई तेरी तरफ भी। बोले आओ भाई, क्यों आए, किस लिए आए। तो उन्होंने अपनी अपनी बातें बता दी कि महाराज जी ऐसे ऐसे है, सारी सेनाओं का बंटवारा हो चुका है, युद्ध होना निश्चित है, हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि पहले मांगने का अधिकार मुझे है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे मैंने तो सबसे पहले आंख खोलते ही अर्जुन को देखा था, तो मेरी दृष्टि में तो सबसे पहले अर्जुन आया है, तो अर्जुन मांगने का अधिकारी है। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मैं मांगने का अधिकारी हूं, और वैसे भी मैं उम्र में छोटा हूं, मैं ही मांगने का अधिकारी हूं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो भाई ठीक है भाई, तू मांग ले, कोई दिक्कत नहीं। तो दुर्योधन ने, उसने श्री कृष्ण जी ने कहा कि भैया 2 ऑप्शन हैं, एक तरफ तो मैं हूं नारायण, और दूसरी तरफ मेरी सेना है। श्री कृष्ण जी की सेना का नाम था नारायणी सेना, नारायणी सेना। तो बोला भाई इन दोनों में से एक चीज मांग लो, क्या मांगनी है। तो दुर्योधन ने कहा कि सबसे पहले मैं मांगूंगा। तो दुर्योधन ने क्या मांगा, उसने कहा कि भगवान मुझे आपकी नारायणी सेना दे दो, क्योंकि नारायणी सेना द्वापर युग में विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग सेना थी। सबको पता था कि जिस तरफ श्री कृष्ण भगवान की नारायणी सेना यादव सेना हो जाएगी, उनको कोई नहीं हरा पाएगा। तो वो दुर्बुद्धि व्यक्ति था, वो श्री कृष्ण जी को वो पहचान नहीं पा रहा था। उसने सेना मांग ली और वहां से निकल गया। और श्री कृष्ण, उसने अर्जुन ने मांग लिया नारायण को। हाँ, अपने आत्मा दास थोड़ा सा भूल गया, पहले अर्जुन ने मांगा था और अर्जुन ने कहा कि मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे नारायणी सेना की आवश्यकता नहीं है, मुझे नारायण चाहिए। अब वो दुर्योधन बड़ा
प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि चलो ये तो ऑटोमेटिक ही सारा काम हो गया, मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, हम तो नारायणी सेना ही मांग लेते हैं। अब हमारे भाई ने, अर्जुन ने अगर नारायण मांग लिया तो कोई बात नहीं, हम तो नारायणी सेना से काम निकाल देंगे। जबकि अंदर अंदर बड़ा वो खुश था कि मांगनी तो मुझे सेना ही थी। तो दुर्योधन के जाने के बाद में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से जो पूछा, पुण्यात्माओं उसको ध्यान से सुनना आपने। श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि अर्जुन, जब तेरे पास में ऑप्शन था मेरी सेना मांगने का, नारायणी सेना मांगने का, तो तूने मुझे क्यों मांगा? तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, इस महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए मुझे नारायणी सेना की नहीं, मुझे नारायण की जरूरत है। क्योंकि मुझे एक ऐसे सारथी की जरूरत है जो युद्ध भूमि में मेरा मार्ग दर्शन कर सके, मुझे विचलित ना होने दे, मेरी हिम्मत और मेरा धैर्य ना टूटने दे, वो कदम कदम पे मेरी रक्षा करे। तो भगवान, मुझे एक ऐसे सारथी की जरूरत है, ना कि सेना की। क्योंकि ये युद्ध अगर मैं जीत सकता हूं तो मैं एक सारथी के भरोसे जीत सकता हूं। क्योंकि मैं तो भाले, तीर, कमान, अग्निबाण छोड़ने में ही व्यस्त रहूंगा। मेरे रथ को कौन हैंडल करेगा? मुझे कौन कहां लेके जा रहा है, मुझे वो किधर लेके जा रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नारायण की आवश्यकता है, मुझे एक सारथी की आवश्यकता है। पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार इस महाभारत रूपी युद्ध को जीतने के लिए, अर्थात एक भगत को इस भवसागर से पार होने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए भगत को सारनाम की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उस नारायण सेना रूपी सारनाम की नहीं, बल्कि उस नारायण रूपी सतगुरु की आवश्यकता पड़नी चाहिए। एक भगत को अगर चाहिए तो वो सतगुरु चाहिए, ना कि सारनाम। क्योंकि सारनाम से सतगुरु नहीं है, सतगुरु से सारनाम है। अगर सतगुरु आपके साथ में है, अगर सतगुरु पे आपका विश्वास है, तो वो परमात्मा ऐसे ऐसे हजार सारनाम आपके लिए प्रकट कर देगा। और यदि आपने सतगुरु को छोड़ के सारनाम मांग लिया तो सोचो पुण्यात्माओं, बिना सतगुरु की मेहर के वो सारनाम काम ही नहीं करेगा। वो सारनाम आपको सतलोक नहीं पहुंचा सकता, उस सारनाम की औकात नहीं है बिना सतगुरु के, बिना सतगुरु की मेहर के। तो पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए उन चंद मूर्ख लोगों ने, जिन्होंने रोहतक में जाके भेड़ बकरियों की तरह 50-50, 400 एक जगह बैठ के वो सारनाम लिया फर्जी, उनको अपने गुरु पे विश्वास नहीं था। उनको यह विश्वास नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर भी आएंगे या नहीं आएंगे। उसी समय वो भगवान से दूर हो चुके थे। यानी सारनाम रोहतक जाके लेना तो दूर की बात है, जब इन लोगों का ये आदेश आया पीले पर्चे के माध्यम से, और जिन जिन लोगों ने अपने मन में ये कर लिया कि हां मुझे सारनाम लेना है, मैं रोहतक जाऊंगा, उसी समय अंतर्यामी सतगुरुदेव जी ने उनको अपने हृदय से बाहर कर दिया था। उन सभी आत्माओं को परमात्मा ने रिजेक्ट कर दिया। आज भी वो रिजेक्ट ही हैं। और पुण्यात्माओं, यही कारण था कि 2020 में कोरोना से वो फर्जी सारनामी हजारों की संख्या में मरे हैं। आज भी सबके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, अकाल मौतें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सतगुरु को छोड़ के सारनाम को चुन लिया। उस कुबुद्धि दुर्योधन की तरह नारायण को छोड़ के नारायणी सेना को चुन लिया। तो ये रीजन था पुण्यात्माओं इस बात का। तो हमने सतगुरु को पकड़ के रखना है, और सतगुरु को पकड़ के रखेंगे तो पुण्यात्माओं सारी चीजें हमारे हक में होंगी। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि पुण्यात्माओं, नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान को आधार बनाओ। पहले सतगुरु की परख कर लो, सतगुरु की पहचान कर लो, इस ज्ञान को समझ लो, उसके बाद तुम्हारी भक्ति चलेगी, उसके बाद तुम्हारा नाम चलेगा। तो सुनिए पूज्य गुरुदेव जी का एक छोटा सा सत्संग, जिसमें परमात्मा यही आदेशित कर रहे हैं कि नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान आधार कितना जरूरी है। काल को ये चिंता बनी रहती है, कहीं ये इस मार्ग पर दृढ़ ना हो जा और इसका बेड़ा पार ना हो जा, तेरे हाथों से ना निकल जा। तो पुण्यात्मा, उपदेश लेने से पहले दास ने बहुत सुविधा उपलब्ध कर रखी है। जिन दिनों में सत्संग होता है, सत्संग सुन करो,
फिर परमात्मा ने दया बख्श रखी है एक पवित्र टीवी चैनल पर, उसने साधना के ऊपर शाम को 8 बजे सत्संग आता है, वहां सुनते रहो। कहने का भाव ये है कि आप जी पहले कति कंसेप्ट क्लियर करो, जब आओ यहाँ पर और नाम लेकर फिर जो सही दृढ़ होकर आते हैं उनको